अब इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों की शुरुआत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुलाबगढ़ में पडर नागसेनी असेंबली हल्के में कर रैली से खिताब किया। लोगों की बड़ी तादाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलाबगढ़ में मौजूद थी। शाह ने कहा कि एनसी कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर दहशतगर्दों को रिहा करेंगे। शाह ने कहा कि इलेक्शन वाज़े तौर पर दो ताकतों के दरमियान है। एक तरफ एनसी और कांग्रेस है जो आर्टिकल 370 को बहाल करना चाहती है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो इन्हें ऐसा करने नहीं देगी। शाह ने कहा कि एनसी और कांग्रेस का कहना है कि वो रिजर्वेशन पर नजरसानी करेंगे, जिससे वाज़े तौर पर जाहिर होता है कि गुज्जर, पहाड़ियों और बकरवालियों का रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं। शाह ने कहा कि वो इन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमेशा एक ही तिरंगा रहेगा और वो वीडीजीज और एसपीओज को मजबूत करेंगे, नीलम के वसाइल को तलाश करेंगे और सियाहत को फरोग देंगे। और सुनील शर्मा के मुंतखब होने के बाद 3 माह में हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु ने कहा कि वो सोपूर के वकार को बहाल करेंगे। इनका कहना है कि अफजल का नजरिया मुख्तलिफ था और वो अलग नजरिया रखते हैं। एजाज का कहना था कि उनके भाई अफजल साजिश के शिकार हो गए। सुनिए। वजह से लोग डिप्रेशन में आ गए हैं। यहाँ से हमें कितने इंसिडेंट हुए, कितने बच्चों ने छलांगे मारी पुल से, वो तो डिप्रेशन में आ गए। जो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आप क्या करना चाह रहे हैं? बस आप अगर मुझे सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी जिताएगी तो मैं पहले सोपोर का एक मतलब निज़ाम चेंज करूंगा, बाद में आगे देखेंगे। मेरा भाई किसी साजिश का शिकार हो गया। बिल्कुल, हाँ, वो एक साजिश थी। मैं इसको आपको ऐसे समझाऊंगा, कशीर मत जितको त्रण वे सिस्टम वो सिस्टम मतलब बने विक्टम मतलब वो एंटी सोपोर पे बने सारी सर शिकार। इसमें यहाँ की हुर्रियत इन्वॉल्व है या पाकिस्तान? देखिए मैं एक बात बताऊंगा, अगर वो मैंने खुद से ज्यादा कशीर पता है, मगर कोई आगे कहना नहीं चाहता है, डरते हैं लोग कहने से। जितना मुझे लगता है एक साजिश थी। इस साजिश का आप बोलते हैं, आप बोलो किसी का नाम, मैं इसका पर्दाफाश करो इंशाअल्लाह रहमान। मेरी दूसरी कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में होगी, तीसरी होगी मुझे इलेक्शन के बाद में दिल्ली में, वही मैं सारा बताऊंगा। तो क्या एजाज साहब हम ये माने कि आपका जो पैगाम है नौजवानों को अमन की ओर, और क्या, तभी तो मैं आया हूँ। पीस और डेवलपमेंट। कलअदम जमात इस्लामी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सियार अहमद ऋषि ने जमात इस्लामी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के दरमियान इत्तेहाद का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए उम्मीदवारों के खिलाफ जाली बयानियां फैलाए गए हैं। कैसे देखते हैं आप 18 सितंबर? और तो होता नहीं दिल को मुरादे बर नहीं आती, ये आहे अर्श तक तो जाती है पर कुछ कर नहीं आती। ये आहे अब अर्श तक गई है और कुछ करके आई है इंशाअल्लाह ताला। उन्हीं सिस्कियों की वजह से, जो जुल्म ज्यादती की वजह से हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग ले रहे हैं, वो इस चीज का भरपूर जवाब देंगे अपने वोट से और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी। कुलगाम के हवाले से आपने अपना मंशूर जो है मीडिया के सामने रखा। कुछ सियासी अटकलियां या सियासत के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से कोई बात आपने टच नहीं की? मैंने कोई ऐसी बात कोई टच नहीं की। इस तरह की बातें आती रहती हैं, लोग उलझाना चाहते हैं, लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लोग प्रोपेगेंडा और बहुतान तराशियां करते हैं, क्योंकि अब वो बौखला चुके हैं, घबरा चुके हैं। और उसी के जो कोई ताकत के लिहाज से जो इंसान सामने आता है, उसी के साथ इस तरह का 18 सितंबर बुधवार क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या अपील करेंगे आखिर पे? एक वोटर अपील, वो एक तारीखी दिन होगा और इंशाअल्लाह ताला हर कोई आगे आएगा, ज़मीर के मुताबिक वोट करेगा और बदलाव के लिए वोट करेगा। अपने हल्के इंतखाब के लोगों के लिए कोई अपील? मेरी ये दर्दमंदाना अपील है। मैं दामन फैला के उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आज आप खोटे पैसों के एवज अपना वोट ज़ाया ना करें, बल्कि आज आप बदलाव के लिए वोट का इस्तेमाल करें और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और सियार अहमद ऋषि उम्मीदवार बराए हल्का इंतखाब कुलगाम, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में ये है कि ममनुआ जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं और पूरा उम्मीद है 18 सितंबर को ईवीएम्स में जो है इनके वोट जो है वो कास्ट होंगे और ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है इनका होगा और ये कुलगाम में बदलाव लाएंगे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।
पीडीपी हल्का पुलवामा के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा ने अवंतीपुरा के कई इलाकों से रोड शो का एहतमाम किया। उन्होंने लोगों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। परा ने बताया कि जमात इस्लामी से पाबंदी हटनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस का उनका अपना एक नज़रिया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि जमात इस्लामी पर ध्यान रखनी चाहिए। जमात इस्लामी एज ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन लड़नी चाहिए, जैसे पहले लड़ते थे, हम शुरू से कहते आ रहे हैं। और इंजीनियर रशीद साहब को भी कोई हम वेलकम करते हैं, बट हमारा एक मकसद है कि बाकी भी जो लोग हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए और उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और डीएच पुरा कुलगाम असेंबली हल्के से उम्मीदवार सकीना इत्तू ने लोगों से अपील की कि वो 18 सितंबर को घरों से बाहर आएं और रिकॉर्ड तादाद में एनसी के हक में वोट डालें। उन्होंने कहा कि अवाम अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए वोट करें। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर की सालमियत के तहफ्फुज़ के लिए वोट देना जरूरी है। आज एक समंदर है लोगों का, और मुझे पता नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा था आज कि हमें कोई रोड शो, लेकिन हमें करीब थोड़ा और मजगा में पब्लिक से, लेकिन इतने बड़े तादाद में मेरे जवान भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें जमा हो गए हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि इन लोगों की मेहरबानी है। और मैं इनको यही अपील करती हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, जितने आपने मेहनत की 10 वर्षों में, इस सब का जो निचोड़ है वो 18 सितंबर बुधवार के दिन नमाज पढ़ के और अपने अपने पोलिंग बूथ्स में जाए। पहला वाला बटन, सीरियल नंबर 1, हल वाला निशान, सकीना इत्तू का जो निशान है उस पर अपनी मोहर डालें, अपनी बहन, अपनी बेटी को कामयाब करें और अपने नूराबाद इलाके की खिदमत करने का। इंजीनियर रशीद की जानिब से जिला पुलवामा 2 रोज़ा इंतखाबी मुहिम चलाने से पार्टी के उम्मीदवारों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। राजपुरा असेंबली हल्के के उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने कहा कि इंजीनियर रशीद की मुहिम में आवाम की शमूलियत और लोगों के प्यार से उन्हें उम्मीद है कि इस बार इंतखाबात में अवामी इत्तेहाद पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। वो ये खुशहाल काम है, क्योंकि खासकर हमारे लिए, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब कंपेनी के लिए रहा हो गए और बहुत राहत हम महसूस कर रहे हैं कि लोग जोक दर जोक उसे देखने के लिए आ रहे हैं और उसके सपोर्ट में हैं और आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया आपसे बात करें तो ये थे अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो उम्मीदवार है मोहम्मद अल्ताफ भट्ट। तो इनका यही कह रहा है कि जो इंजीनियर रशीद ने जो यहाँ पर कुछ 2 रोज़ से जो मुहिम चला रहे हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और जमात इस्लामी के साथ जो इनका अलायंस है उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ अवामी इत्तेहाद पार्टी को। बिलाल खान, न्यूज़ 18, राजपुरा, पुलवामा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अभियान चला रखा हमने, ये दिख रहा है ना, सफाई तो दिख ही रहा है। थोड़ा सा 10 मिनट का बारिश आ जाए पूरा ही सफाई दिखता है कि भाई कागजों नहीं है, कागजों मिली जमीनी तौर पे ये सफाई दिखा रहे हैं कि सफाई हम नहीं करवाते। बड़ी बात है कि बीजेपी सिर्फ दावे कर रही है, बात और भी कर लेते हैं। और भी आप दुकान पर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम भाई? मुन्ना भाई। मुन्ना, कहाँ से हो? बंगाल से। अरे यहाँ गरीब आदमी गाँव से आया यहाँ बिजनेस काम करने के लिए, किराए में तो बस हमारा पूरा हाल है। अच्छा, किराए में सब चला जाता है। सैलरी कम है? सैलरी कबाड़ा का काम करता हूँ। कार्य अन्ना के बराबर हुआ है। तो चुनावी वादे है, चुनाव निकलते ही सारे वादे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या कार्य आपको लगता है कि जरूरी था, जो होना चाहिए था? आम जनता के सिर्फ ये है कि बिजली पानी साफ सफाई, बिजली जैसे साफ सफाई महीने 2 महीने में एक बार सफाई होता है, काम बंद। कोई करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है, उसको बेकार है। सिर्फ किताबी बात है, खुशहाली बात है। एक बार देख लिया फिर 6 महीना तक नहीं, जब तक कंप्लेन नहीं करवाए एक दिन आते हैं और फिर 2-3 महीना तक गोल हो जाते हैं, कोई साफ सफाई नहीं होता है। बस ये आप सड़क से ही देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है। अच्छा, सड़क बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। सड़क नहीं, गलियों का भी इतना बुरा हाल है, बस क्या बताएं। बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने हर विधानसभा में विकास कार्य करवाए, किसी ने कुछ नहीं करवाया जी। अच्छा, ना बीजेपी ने करवाया ना कांग्रेस ने करवाया। पीडीपी की जानिब से बडगाम में तशहीरी मुहिम जारी है। पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोगों से पीडीपी के हक में वोट डालने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आज तक तामीर और तरक्की के हवाले से बडगाम को पीछे रखा गया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वाजे करें कि वो कौन सी दफा 370 की बहाली की बात करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो इब्तिदाई 370 की बात करते हैं
या फिर 5 अगस्त 2019 को जो छीना गया। बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ देखी, वो ऐसे कि यहाँ के लोगों को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा गया है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो तालीम हो, ये सारे शोबे यहाँ कोलैप्स्ड हैं। मैं पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से कहना चाहूँगा किस 370 की बात करती है। क्या वो 370 जो 1950 में था, जब कश्मीर में सदर रियासत, वजीर आजम, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, या वो उस 370 की बात करती है जो खाली एक कंकाल था 2019 में। वो पहले कश्मीरियों को ये बताए कि वो कौन सा 370 वापस लाना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा मंशूर ही है कि जो कार्रवाई 2019 को हुई 5 अगस्त को, वो हमें रिवर्स करनी है। तो उस के तई पार्टी कोशा है, वो कोशिश करेंगे ताकि कश्मीरियों की जो इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची वो फिर बहाल हो। उधर गुलमर्ग के पीटीपी उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर ने कुंजर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया। हर रोज इनकी मुहिम में बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। शब्बीर मीर ने कहा कि वो सियासत नहीं जानते बल्कि आवाम की खिदमत करना जानते हैं। उन्होंने गुलाम हसन मीर और फारूक अहमद शाह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को हर तरह से नजरअंदाज किया। शाह ने दूसरे अजला को पानी पहुंचाया, वहीं इनके अपने हल्के के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने हसन मीर से मुतालिक कहा कि उन्होंने लोगों को तरह तरह के तामीराती कामों से महरूम रखा। खिदमत करूँ, वही मेरा मकसद है। पावर अगर करना होता तो क्या होता है ना, नहीं किया ना आज तक। बाकी मैं शाह साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, आप बड़े कमिश्नर सेक्रेटरी रहे और वो भी गवर्नर आज हैं, ये बड़ा रुतबा है, मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल होता है। आपने तो पानी बडगाम भी पहुँचाया, यहाँ का भीरवा भी पहुँचाया, संग्रामा भी पहुँचाया, अपना इलाका आपको भूल गया। सोपुर असेंबली हल्के के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इरशाद रसूल कार ने सोपुर कस्बे में घर घर मुहिम चलाने के अलावा सोपुर बाजार में दुकानदारों और सब्जी फरोशों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जो हर इस पहलू पर तवज्जो देने के लिए पुरअज़्म है जहां नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज हो और इन्हें रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि बागवानी के शोबे को फरोग देना एनसी के मंशूर में शामिल है और अगर पार्टी इक़्तिदार में आती है तो इस शोबे को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी। और हार्टिकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी इकनॉमी की। हमें लोग ये चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जाए ऐसे जो बात करे हॉर्टिकल्चर के बारे में। इस टाइम हमारा हर साल यहाँ से 2000 करोड़ ड्रेन आउट हो रहा है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश हमारे फ्रूट पे टैक्स लगा रहा है, कम से कम 80,000 से उन्होंने शुरू किया था, 28 लाख तक पहुँच गया। हम ये चाहेंगे, हमारा ग्रोवर ये चाहता है कि कोई जाए और वहाँ बात करे और उनको भरोसा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देगी और हम ये बात करेंगे इंशाल्लाह। पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट के गांव दुंदक के गांव वालों की तरफ से बंद बनाया गया। सुरनकोट के साबिक एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम ने लोगों और पुलिस एहलकारों से बात करके एहतिजाज को खत्म कराया, जिसके नतीजे में पुंछ जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल हुई। एसडीआरएफ की टीम ने दरिया में राफ्ट्स और मोटर बोटें उतारकर दरिया में डूबने वाले नौजवानों की तलाश के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। दरिया के किनारे सैकड़ों लोग लाश मिलने के इंतजार में जमा है। वाज़ह है कि गुज़िश्ता रोज शाम को 22 साला शफकत हुसैन वल्द कबीर हुसैन साकिना गांव दरिया सुरन में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया था। 12 घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद भी नौजवान की लाश नहीं मिल सकी। वोटिंग की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हरविंदर सिंह के ज़ेर एहतमाम एक बाइक रैली, SVEP बैलून, नुक्कड़ नाटक और डोडा और भदरवा में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। सिस्टमेटिक वोटर्स की तालीम और इंतखाबी शिरकत प्रोग्राम के तहत जारी वोटर एजुकेशन मुहिम का दिन का आगाज डोडा से SVEP बैलून के रिलीज से हुआ, जहां DEO डोडा हरविंदर सिंह ने बाइक रैली की क़यादत की। वोटिंग के पैगाम को आम करने के लिए डरढू से एक और रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ मकाम से होती हुई ADC ऑफिस भदरवा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। जिला इंतजामिया राजौरी ने राजौरी में रंगमंच थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर लोकतंत्र का असल मंत्र ड्रामे का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद एक बड़ी आबादी को उनके हक रायदही से आगाह करना है। इस दौरान फनकारों की तरफ से एक
इस किट का एहतमाम किया गया। इस किट के जरिए आम लोगों को बड़ी तादाद में इंतखाबात में हिस्सा लेने का पैगाम पहुंचाया गया। यहाँ पर हमारे जो नटरंग की टीम है उन्होंने यहाँ पर नाटक प्रस्तुत किया है लोकतंत्र का असली मंत्र, जिसमें हमने जैसे हम रजौरी आए हुए हैं तो मैंने अपनी जो मेरी माँ बोली है मीरपुरी, तो मैंने उसका प्रयोग किया था। तो मैं सारे ये आखना चाहनी हूँ कि अपने जरा वोट है उसने सही सही इस्तेमाल करो, अपने अधिकार ही पूरा करो। जैसे या बड़े सारे लोग होने जिस दिन वोटिंग डे होना है उस दिन सरकारी छुट्टी होनी है तो लोग घर बह के छुट्टी की इंजॉय करने, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज एक तो सरकारी का मैंने नुकसान करा करने और पूरा अपने अधिकार ज़ाया। पुंछ में स्वीप मुहिम के तहत वोटर बेदारी के लिए नुमाइशी क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में वोटर बेदारी के लिए एक नुमाइशी क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। इसमें अंडर 14 उम्र ग्रुप में एहसास क्रिकेट क्लब और राहुल द्रविड़ क्रिकेट क्लब के दरमियान मैच खेला गया। हम 18 साल से प्लस हो चुके हैं और हमें बहुत ये खुशी हो रही है कि हम इलेक्शन मतलब वोट डालने के काबिल हो चुके हैं। इसलिए जो यहाँ पे आज मैच है जो यहाँ स्वीप टीम करवा रही है, हम इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये मैच रखा और हमें हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आइए। थैंक यू। जो अंडर 14 में क्रिकेट मैच चल रहा है, ये स्वीप के रिलेटेड हमने इसको रखा है और इसमें हमारा मकसद यही है कि ये प्रोग्राम करवा कर फर्स्ट वोटर या जितना भी वोटर जो है लेडी वोटर है या ओल्ड एज वोटर है उनको एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं ताकि वो अपना वोट जो है अपना कीमती वोट जो है 25 तारीख को सितंबर 25 तारीख को ताकि अपना वोट जो है वो उसका सही तरीके से अपना इस्तेमाल करें। पुंछ जिले में दूसरे मरहले में 25 सितंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुंछ पार्टी दफ्तर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सीनियर लीडरान, पुंछ, सुरनकोट और मेढर असेंबली हलकों के इंचार्ज और पुंछ हवेली असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी और जिला सदर राजेश कुमार शर्मा ने शिरकत की, जहां ये दिखाने की कोशिश की गई कि पार्टी में किसी किस्म की भी धड़ेबंदी नहीं है। इसके साथ ही तमाम रहनुमाओं ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। पहाड़ी कबाइल एसटी फोरम के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर ने कहा कि इस बार इंतखाबात में पहाड़ी बिरादरी के तमाम लोग एक तरफ वोट देंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी बिरादरी में किसी भी तरह से कोई दरार नहीं है और फोरम पहले ही फैसला कर चुका है कि वो एहसान करेगा। एहसान का बदला एहसान के अपने वादे पर पूरा उतरेंगे। कौन कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है और आवाम के अंदर जाएगा, वो ये देख रहे हैं कि कंटेस्ट हम खुद कर रहे हैं। इस लेवल पे जुनून है हमारी टीम का, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहाड़ी ट्राइबलिस्टी फोरम पूरी रजौरी पुंछ में इस वक्त कोई एक दाना भी हमारी माला से बाहर नहीं है। तो अभी भी जो है वो आपके साथ नहीं है, अभी भी देखने में आ रहा है कि वो दूसरी पार्टियों के साथ हैं। तो क्या आपको लगता है जिस तरह से आपने ये वायदा किया था कि पहाड़ी समाज के सभी लोग जो हैं पूरी तरह से बीजेपी का साथ देंगे, लेकिन अभी भी मैंने देखा कि कहीं ना कहीं दरार जो है नजर आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस तो हो सकती हैं, एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल पहाड़ी जो हैं वो एक ही साइड हैं, वो भाजपा की तरफ हैं। गणपति बप्पा की मूर्ति को बड़े धूमधाम से जुलूस की शक्ल में विसर्जन किया गया। राजौरी नौशेरा राजाराम मंदिर में नस्ब भगवान श्री गणेश की मूर्ति को विसर्जन करते हुए गणेश महोत्सव शान शौकत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मजहबी तकरीब के मौके पर गणपति बप्पा मोरिया ने नारे लगाए। स्वागत करके वापस भेजा था तो सतयुग में गणेश जी देवी देवता जितने थे भगवान धरती पर रहते थे। इस कल युग में देवी देवता जल में रहते हैं, इसलिए जल में विसर्जन किया जाता है गणेश जी को। बोलो गणेश भगवान। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के 70 साला रिहायशी गौरीनाथ अपनी 100 साल पुरानी सारंगी के साथ डोगरा विरसे को अकेले ही जिंदा रखे हुए हैं। ये 70 साला मौसीकार घर घर सफर करता है और अपनी आबाई सारंगी बजाता है और रिवायती डोगरा गानों के जरिए देवताओं की कहानियां सुनाता है। डोगरा भजन गाकर गौरीनाथ अपनी और अपने खानदान की किफालत करता है। ये कार के गाते हैं भजन मेरे पिताजी हैं, इनका नाम गौरीनाथ है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि इन पुरानी चीज़ों के तरफ ध्यान दिया जाए।
ये कार के गुर के सुनाते हैं, माता का भजन सुनाते हैं। सारे बाज़ार में जाते हैं उधमपुर में, जम्मू में भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं उधमपुर में। ये काफ़ी पुरानी लकड़ी है, इसका कोई 100 साल से ऊपर है। ये इसको सारंगी बोलते हैं और मेरे परदादा जी के टाइम की है ये। गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस पुरानी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए और ये चीज़ें दोबारा फिर से। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।